सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। जब यीशु एक दिन बेथानिया पहुंचे तो वो मार्था और मरियम के घर में गए। और आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेहमान घर में आता है तो घर के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। और यदि पुरोहित आ जाए या कोई बड़ा व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति आ जाए तो घर में उथल पुथल, चहल पहल मच जाती। क्या बनाया जाए, पकौड़े बनाए जाए, चाय बनाई जाए, बर्फी रखी जाए, क्या रखा जाए। आदत के अनुसार मार्था, जिसको मेहमान नवाजी करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, उसे हॉस्पिटैलिटी बड़ी पसंद थी, इसलिए वो जल्दी से जाती है किचन में कुछ तैयार करने के लिए, काम करने लगती है, क्योंकि प्रभु यीशु उनके घर में आए हैं। प्रभु यीशु, बाइबल हमें बताती, लाजर के घर अक्सर आया जाया करते थे। बेथानिया में जब भी जाते तो वो लाजर के घर में विजिट किया करते थे और उनसे बातचीत किया करते थे। लाजर उनका मित्र था, इसलिए उनसे भेंट करने के लिए जाते थे। एक दिन उनके घर गए और उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों, मार्था और मरियम को जब पता लगा तो मरियम ने सोचा कि प्रभु आया है, इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, चलो आज इनसे बैठकर कुछ शिक्षा ले ली जाए, कुछ वचन सुन लिया जाए। क्योंकि सैकड़ों की भीड़ उनके पीछे चली फिरती थी और यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो प्रीचिंग की सेवकाई थी, इसके साथ चंगा करने की उनकी सेवकाई थी, लोगों को छुटकारा देने की उनकी सेवकाई थी। उनकी जो मेन मिनिस्ट्री थी, प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, जिसे आप PhD ऑफ जीसस कह सकते हैं। PhD ऑफ जीसस, प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस। आज हम में से बहुतों के पास PhD है, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, किसी सब्जेक्ट का, किसी विषय का, किसी बात का, और एक किताब लिख देते हैं, लोग उसको पढ़ते रहते हैं। क्या लोगों को चंगाई मिलती है उससे? क्या लोगों को चंगाई मिलती है? प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने अपनी PhD लोगों के बीच में रहकर किया। उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु का मोटो ये था कि मैं लोगों को, बंदियों को रिहा करूं, मफलूसों को बहाल करूं, मैं उन निराश लोगों को ढारस बंधाऊं, ईश्वर के वर्ष का मैं अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं, अंधों को आंखें दूं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। यशायाह नबी इस तरीके से भविष्यवाणी करता है। इसलिए यीशु मसीह को जब धर्म ग्रंथ दिया जाता है तो वो यशायाह नबी का ग्रंथ निकाल कर पढ़ते हैं और शास्त्रियों, फरीजियों, सदूकियों और जितने भी लोग वहां पर एकत्र थे, उनको अपने इस दुनिया में आने का उद्देश्य बताते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। और इस तरह से उन्होंने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी PhD को प्रैक्टिस किया। मार्था इससे वंचित नहीं होना चाहती थी। मरियम उनके चरणों पर बैठ गई, वो उनके वचनों को सुनना चाहती थी। लेकिन मार्था को मेहमान नवाजी करना अच्छा लगता था, इसलिए वो चाय बनाने जाती है, पकौड़े बनाने जाती हैं। इतना ही नहीं, बनाती तो अच्छा होता, लेके आती, पिलाती, खुद भी पीती, खुद बैठती और बातें करती, अच्छा होता है। लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी, शिकायत करने की। शिकायत करने की। एक तो काम करती है, ऊपर से एहसान करती है, एहसान करती है।
मेहमान के ऊपर एहसान। प्रभु देखो, ये मेरी बहन आपके चरणों में बैठी पड़ी है, मैं अकेले काम कर रही हूं। क्या मैंने ठेका ले रखा है? क्या ये मेरा ही काम है? क्या इसका काम नहीं है? क्या आप इसको बोल नहीं सकते? यीशु हंसते हैं और कहते हैं, ना 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 मार्था, मार्था, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंतित है। मेरी बात सुन, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। मरियम ने उत्तम भाग चुना है। चाहे तू रोज बनाएगी, पकौड़े भी रोज बनाएगी, उपमा भी रोज बनाएगी, पोहा भी रोज बनाएगी, दाल सब्जी रोटी है तो रोज बनाएगी, लेकिन मैं तेरे साथ रोज नहीं रहूंगा, मैं तेरे घर में रोज नहीं आऊंगा, याद रख। इसलिए मरियम ने उत्तम भाग चुना है और ये इससे कोई नहीं ले सकता है, ये इससे कोई नहीं ले सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचन में विश्राम पाया और वो उनकी बातों को सुनती रही। मरियम अपने काम, मार्था अपने कामों में व्यस्त थी। तो लिखा है लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 39 से 42 में हम पढ़ते हैं कि मेरी सैट एट द फीट ऑफ जीसस एंड लिसन टू हिम। मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनती रही और यीशु ने उसे बताया कि वो कौन है, कहां से आया है, कैसा दिखता है, किसने भेजा है। वो पिता से आया है, पिता ने उसे भेजा है। तमाम बातें उसने बताई होंगी प्यारे भाइयों और बहनों, और जरूर बताया होगा कि दो दुनिया इंतजार कर रही है। जिस मुक्तिदाता के विषय में लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं वही हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मरियम, जो मुझे सुनता है वो पिता को सुनता है। मरियम, इसलिए संत पौलुस इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करता है और वो कहता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 पद संख्या 8 में कि यीशु सदा एक रूप रहता है। यीशु सदा एक रूप रहता, कभी नहीं बदलता है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 7 में कहता है कि पिता ईश्वर ने ईसा मसीह को इस सृष्टि में धरती के ऊपर आकाश के नीचे सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। हर एक घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा और हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही प्रभु है। मैं समझता हूं कि मरियम से बातें करते वक्त ईसा उसको इन बातों का अर्थ अवश्य समझा रहा होगा। जब आप और मैं वचन में विश्राम पाते हैं, पवित्र आत्मा इन रहस्यों को खोलता है और इन बातों को आत्मसात करने के लिए हमें कृपा प्रदान करता है। लेकिन हम तो विचलित रहते हैं, हम तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम तो मिरेकल्स देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं हर बार आपसे कहता हूं, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 कहता है, तू आज अपने आप को पवित्र कर, कल तेरी आंखों के सामने परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप में से हर कोई व्यक्ति चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन पवित्रता कोई नहीं चाहता है, विश्वास कोई नहीं चाहता, निंदा करना छोड़ना कोई नहीं चाहता, झूठ बोलना छोड़ना कोई नहीं चाहता। चमत्कार देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं। अहंकार से आप छुटकारा नहीं पा सकते, चमत्कार देखना चाहते हैं। घमंड आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, चमत्कार देखना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो तो देने के लिए तैयार है। वो कहता अपने आप को पहले खाली कर, तब मेरा अनुसरण कर। एक धनी युवक उनके पास आया और कहने लगा, भले गुरु, स्वर्ग का राज्य पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला, संहिता में क्या लिखा है? बोले, लिखा है एक ईश्वर, उसकी आराधना कर, उसको छोड़ किसी दूसरे की आराधना न कर, ईश्वर का दिन पवित्र रख, माता पिता का आदर कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही न दे, व्यभिचार न कर, पराये धन का लालच न कर, पराई स्त्री की कामना न कर। कहता बचपन से करता आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है? बचपन से करता आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है? और यीशु ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है। जा अपनी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे और आकर मेरा अनुसरण कर। और बाइबल कहती है, एक व्यक्ति ऐसा जो यीशु के पास आया और उदास होके लौटा।
अन्य कोई भी उसके पास आया वो खुश होके गया, खुशी मनाते हुए गया, लेकिन ये व्यक्ति जो आया उदास होकर गया। हम में से सब शायद इसी कैटेगरी में हैं, इसी कैटेगरी में हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है हम छोड़ नहीं पाते हैं। प्रभु चाहता हम इनसे आजाद हो जाएं, हो नहीं पाते। हम शिकायतें करने लगते हैं, शिकायतें करने। हम में किस बात की कमी है? मैं तो प्रार्थना करता हूं। वाई प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे आज ये कह देना चाहता है कि मैं सदा एक रूप रहता हूं, मैं आदि अंत अल्फा ओमेगा हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, मैं मर गया था परंतु मैं जी गया हूं और मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदा रहोगे। और संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 2 में पढ़ते हैं कि वो यीशु जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसके वचनों में हम विश्राम पाते हैं, वो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वो शब्द ही ईश्वर था, जिसने मनुष्य का रूप धारण किया, इस दुनिया में प्रवेश किया। और वह शब्द प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपके उद्धार और मुक्ति का कारण बन गया। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि प्रभु के वचन में विश्राम करना? क्योंकि उसके वचन में अनंत जीवन है, उसके वचन में अनंत शांति है। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 61 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह जानकर कि मेरे विषय मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक लोग विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से वरदान ना मिला हो। जान लीजिए, आप में से बहुत से लोग ईश्वर के पास जाने का प्रयास करते, लेकिन यीशु ये कहता है, तुम में से तब तक लोग मेरे पास नहीं आ सकते जब तक कि उन्हें मेरे पिता की ओर से वरदान ना मिल जाए। जब वो वरदान मिलेगा, आप स्वतंत्र होंगे, आप बंधनों से आजाद होंगे और ये स्वाभाविक होगा कि आप अनुग्रह के सिंहासन की ओर बढ़ने लगेंगे और वहां तक पहुंच पाएंगे। आगे लिखा है, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, अपने चेलों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस इस बात को अंगीकार करता है कि हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हमने आपके चमत्कार देखे हैं, हमने आपकी आधिकारिक शिक्षा देखी है, हमने एक ऐसा मनुष्य उपदेश देते हुए देखा, उसके जैसा कोई आज तक बोला नहीं। प्रभु इस बात से स्पष्ट, पेतरुस इस बात से स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह एक बहुत ज्यादा अलग व्यक्ति है, क्योंकि उसके जैसा कोई भी बोला नहीं। इसलिए वो कहता है, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। और किसी व्यक्ति के बारे में आज तक ना किताबों में ना शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया कि किसी के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश हो, लेकिन यीशु मसीह इकलौता बेटा ईश्वर का, प्यारे भाइयों और बहनों,
उसके विषय में लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों की उनके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इतना ही नहीं, यूहन्ना फिर से इस बात को दोहराता है अध्याय 17 पद संख्या 13 में कि यीशु मसीह को अनंत जीवन मिला है, पिता ने उसे अनंत जीवन दिया है और स्वर्ग का राज्य उनका है जिसमें आनंद है, जिसमें धार्मिकता फलती फूलती है और जिसमें सदा के लिए शांति बनी रहती है, सदा के लिए शांति बनी रहती है। क्या मैं और आप प्रभु के वचनों में विश्राम कर पाते हैं या नहीं? ये आज एक छोटा सा मनन चिंतन का विषय है। अगर मैं और आप उसके वचनों में विश्राम पाते हैं तो हम अवश्य उसके विषय में जानेंगे, उसके माता के विषय में जानेंगे, उसकी माँ मरियम से प्यार करेंगे, उसके प्रति अपनी आदर श्रद्धा भक्ति हम जताएंगे। क्योंकि जो कोई व्यक्ति यीशु को नहीं जानता वो माँ मरियम को भी नहीं जानता, और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन नहीं जानता वो यीशु को भी नहीं जानता। जितना आप यीशु मसीह को जानेंगे उतना आप उसकी माँ मरियम को जानेंगे, और जितना आप माँ मरियम को जानेंगे उतना ज़्यादा आप यीशु मसीह को जान पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तो जिस पेड़ से यीशु मसीह आया, यदि वो फल इतना अच्छा है तो वो पेड़ कितना अच्छा होगा, वो पेड़ कितना अच्छा होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आमोस नबी के ग्रंथ में लिखा है अध्याय 8 पद संख्या 11, अंत के दिनों में रोटी की भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, बल्कि लोगों में वचन की भूख बढ़ेगी, वचन की भूख बढ़ेगी। क्योंकि रोटी से पेट भरता नहीं, लेकिन यदि वचन हम सुनते हैं, मन यदि संतुष्ट हो जाता है, आनंद उसमें प्राप्त करता है, तो प्रियजनों वो हमारी सारी भ्रांतियों को मिटा देता है। संत जेरोम इसके विषय में लिखते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड इज इग्नोरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। संतों में महान संत जेरोम लिखते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज द इग्नोरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब पवित्र धर्म शास्त्र के वचनों की अज्ञानता होने का मतलब है यीशु मसीह के विषय में अज्ञान होना, उनको नहीं जान पाना। इसलिए मेरा और आपका यह कर्तव्य है कि हम इन वचनों को सुने, क्योंकि रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में संत पौलुस इस वचन को स्पष्ट करता है। ये लिखता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। जब आप वचन में विश्राम करते हैं, वचन को सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता है। मैं आपको वचन सुना रहा हूं और आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, ये आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है। और यदि आत्मा ये अगुवाई करता है, आत्मा यदि ये वचन हमसे बोलता है, सुनाता है, तो ये वचन अवश्य हमको चंगा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी, लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि उनकी जो लाइफ विटनेस थी, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने अपने जीवन से उदाहरण दिए। उन्होंने केवल बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने करके दिखाया। जब वो भीड़ में रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे, तो उन्होंने लोगों को करके दिखाया, क्षमा करके दिखाया, पैर धोकर दिखाए, माफ करके दिखाया। जब रक्तस्राव स्त्री, प्यारे भाइयों और बहनों, भीड़ में से चीरती हुई उनके पल्ले को छूने का प्रयास कर रही थी, उसने अपने अंदर विश्वास किया, अपने अंदर विश्वास किया कि उसका रक्तस्राव सूख गया है। यीशु ने महसूस किया कि उसके अंदर से शक्ति निकली है, और उन्होंने पूछा किसने मुझे छुआ। चेले कहने लगे, भीड़ की भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप कहते हैं किसने मुझे छुआ। कैसी बात करते हैं गुरुजी, प्रभु आप कैसी बात करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनें कहने लगे, नहीं, किसी ने मुझे छुआ, विश्वास के साथ छुआ है। किसी ने मुझे छुआ है, विश्वास के साथ छुआ है। सैकड़ों की भीड़ उनके पीछे थी,
सैकड़ों की भीड़ आज वचन सुनने के लिए जाती है। कितने लोग विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण करते हैं और अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं? नहीं हो पाते, नहीं हो पाते हैं। हम प्रीचर की वाहवाही करते हैं कि प्रीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वचन सुनाया, ऐसा किया वैसा किया, बहुत अनुग्रह था, बड़ा मसा था। लेकिन क्या वास्तव में आपकी जिंदगी में बदलाव आया? आपकी जिंदगी में तब्दीली आई? क्या वास्तव में आपने क्रोध करना छोड़ा? क्या वास्तव में आप अपने भाई से प्रेम करने वाले ठहरे या नहीं ठहरे? क्या आपने अपने भाई या बहन को माफ किया या नहीं किया? सैकड़ों की भीड़ यीशु का वचन सुनने के लिए उन पर गिरी पड़ती थी। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है, लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, सैकड़ों की भीड़ उनके पीछे दौड़ती थी, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी वो निराली थी। उनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली, चंगा करने वाली आधिकारिक शिक्षा थी और वो बड़े अधिकार के साथ बोलते थे। यीशु मसीह के शब्दों में प्यारे भाइयों और बहनों, वो मसा था, वो अभिषेक था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। उन्होंने कहा, मैं जैसा तूने विश्वास किया है वैसा तेरी जिंदगी में हो जाए, और ऐसा ही हो गया, और अंधा देखने लगा। प्रियजनों, आज मेरा और आपका जो जीवन है ये प्रभु के वचन पर निर्भर है। कहता है विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। किसी के लिए निरे शब्द हो सकते, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम विश्वासियों के लिए निरे शब्द नहीं है, तुम भक्तों के लिए निरे शब्द नहीं है, तुम प्रभु के अनुयायियों दास दासियों के लिए ये निरे शब्द नहीं। क्योंकि इज़राइल, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, परम पावन ईश्वर का यह कहना है कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करो और यदि तुम मेरे साथ ईमानदार ठहरो, तो देखो कि तुम्हारी आयु लंबी होगी और मैं तुम्हें 1000 पीढ़ियों तक, कहता है, आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि यीशु ने यह कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 66 में, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 6 वर्स 66, कि मेरे वचन आत्मा और जीवन है, मेरे शब्द आत्मा और जीवन है। इसलिए प्रियजनों, आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ के प्रार्थना करें। जब भी आप डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु के वचनों को दोहराएं, सुसमाचार के वचनों को दोहराएं, यीशु के वचनों को दोहराएं। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए, व्यवहारिक शिक्षा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आप संत पौलुस के पत्रों को आप पढ़ें, कलीसिया की शिक्षा को आप पढ़ें। मुक्ति का इतिहास जानने के लिए आप पुराने व्यवस्थान को पढ़ें। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं नए व्यवस्थान में पूरी की, उसको जानने के लिए आप नया व्यवस्थान पढ़ें। और परमेश्वर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा, आशीर्वाद प्रदान करेगा। शैतान इन वचनों को सुन नहीं सकता है, इसलिए जब वो लोग वचन सुनते हैं तो आकर वो चुरा कर ले जाता है। कुछ के कान बंद कर देता है, कुछ को नींद में डाल देता है, कुछ को सुला देता है। उसको पता है कहीं ये सुन ना लें, कहीं ये सुन ना लें, और सुनने के बाद ये बदल ना जाएं, ये प्रायश्चित ना कर लें, ये प्रायश्चित ना कर लें। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सावधान रहें। जब भी आप प्रार्थना में आते हैं, आराधना में आते हैं, उत्साह के साथ परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करना, 10 गुना उत्साह के साथ बाइबल कहती है उसके पास लौटना। क्योंकि संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 5 से लेकर 12 में, वचन तो तुम्हारे पास है, वचन तो तुम्हारे मुख में है। यदि तुम मुख से स्वीकार करोगे, हृदय में विश्वास करोगे कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, तो तू और तेरा घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। कहता वचन तेरे पास है, वचन तेरे मुख में, बस तुझे क्या करना है? अंगीकार करना है, बोलना है। और यदि तू ऐसा करेगा, यदि तू ऐसा करेगी, तो तू और तेरा घराना मुक्ति प्राप्त करेगा, तू और तेरा घराना बच जाएगा। और यदि तू बचेगा, यदि तू बचेगी, तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इसलिए मम्मी पापा, आपको सबसे पहले बचना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बचें, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो मम्मी पापा आप ध्यान दें, आपको बचना होगा।
कलीसिया को यदि बचना है तो सबसे पहले उसके याजक को बचना होगा। यदि प्रभु के रेवड़ को, कलीसियाओं को बचना है तो प्रभु के दास को सबसे पहले बचना होगा। प्रभु के दास को प्रभु की अगुवाई में, आत्मा की अगुवाई में चलना होगा और वचन में विश्राम पाना होगा, ताकि वो वचन वो लोगों के साथ साझा कर सके और परमेश्वर उन्हें अपना अनुग्रह प्रदान करे। जब आप ऐसा करेंगे तब आप सिमोन से पेतरुस बन जाएंगे। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आप सिमोन से पेतरुस बनेंगे। पेतरुस का मतलब कैफा, चट्टान। इसलिए यीशु ने कहा, पेतरुस तू चट्टान है और मैं इस चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे देता हूं। लेकिन जब तक वो शिमोन बना रहा, शिमोन मतलब साधारण इंसान। शिमोन की खासियत क्या थी? विश्वास में कच्चा था, बड़ा उतावलापन था। वही कश्ती, वही बोट, वही समुंदर, वही जाल, वही मछलियां, वही बातें, और इस तरीके से वो सोचा करता था। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु उसे शिक्षा देने लगा और वो वचन को सुनने लगा, जब उसकी बोट में आकर प्रभु यीशु ने वचन सुनाया लोगों को जो समुद्र तट पर बैठकर उसका वचन सुन रहे थे, और यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? क्या मछली मिली? उन्होंने बोला, सारी रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। तो यीशु ने कहा, ठीक है, नाव को गहरे पानी में लेके चलो, नाव को गहरे पानी में लेके चलो, और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समुद्र के दाहिनी ओर जाल डालो, तुम्हें मिलेगा। बोले, ठीक है, सारी रात मेहनत किया है लेकिन कुछ मिला नहीं है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं जरूर डालता हूं, यदि आप कहते हैं तो मैं जरूर डालता हूं। और वो उसने जाल डाला। इतनी मछलियां फंसी, इतनी मछलियां फंसी उसमें, 153 बड़ी बड़ी मछलियां। वजन कितना था पता नहीं। जाल एक, नावें दो। उन्होंने अपने मित्रों को इशारा किया, दूर से आओ और हमारी मदद करो। यीशु का वचन सुनने के बाद ये हुआ। प्यारे भाई और बहनों, आप में से बहुतों के काम नहीं बनते, आप में से बहुतों के नौकरियां जो हैं स्थिर नहीं हो पाती, आप इंटरव्यूज में क्लियर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आप इन वचनों को पढ़ नहीं पाते, जान नहीं पाते, अपनी ज़िंदगी से रिलेट नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर जब आप पढ़ें तो इस वचन को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करें, क्योंकि ये वचन हमसे बातें करता है, ये सिखाता है हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी आध्यात्मिकता कैसी होनी चाहिए, हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। जब पेतरुस ने यीशु के वचन को सुना तो उसे विश्वास हो गया कि नहीं, ये जो मुझसे बोल रहा है, ये टीचिंग, ये शिक्षा कुछ अलग है, मैं इसके कहने पर जरूर जाल डालूंगा। और उसने डाला। मतलब जब शिमोन विश्वासी बन गया तो यीशु ने उसे कैफा की संज्ञा दे दी। कैफा की संज्ञा दे दी। उसे कैफा नाम से पुकारा, पेतरुस नाम से पुकारा, और उसके ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण किया। इसलिए शिमोन बने ना रहिएगा, शिमोन बने ना रहिएगा। शिमोन जाने कैसा था? ना 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 ना, मैं नहीं जानता, तुम क्या कह रही हो? कौन यीशु? कौन ईसा? क्या तुम गलीली नहीं हो? ना ना ना, मैं तो जानता नहीं, तुम किसके विषय में बात करी? दैट वॉज द शिमोन। वो शिमोन था। उसके अंदर एक साधारण मनुष्य का स्वभाव था जो कि शिमोन के रूप में उसके अंदर था। लेकिन जब वो पेतरुस बन गया, जब कैफा बन गया, अब वो योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में कहता है कि हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। और दूसरी मर्तबा पेतरुस ये कहता है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और ईसा ने पेतरुस से ये कहा, पेतरुस, ये किसी निरीह मनुष्य ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया कि तू अंगीकार करे कि मैं जीवंत ईश्वर का पुत्र हूं। नहीं, मेरे पिता के आत्मा ने तुझके तेरे ऊपर इस बात को प्रकट किया कि तू ये बोल, अंगीकार कर कि ईसा मसीह जीवंत ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु से बार बार परखता रहा, बार बार परखता रहा। इसलिए प्रियजनों, जब आप वचन सुनेंगे तो आप शिमोन से पेतरुस बन जाएंगे। आप जब आप वचन में रहेंगे
तो आप भक्त से डिसाइपल की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। When you read the word of God and rest in the word of God, you will start moving from devotee to disciple. और जब आप एक बार डिसाइपल बन जाते हैं, डिसाइपल का मतलब क्या? शिष्य, गुरु और चेला, गुरु और चेला, गुरु और चेला। गुरु का काम क्या है? शिक्षा देना। चेले का काम क्या है? सीखना, ज्ञान ग्रहण करना, अपने आप को खाली करना, गुरु के ज्ञान से भरना। और कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो पर हमारा प्रभु यीशु ना केवल गुरु है, लेकिन वो गुरुओं का गुरु स्वयं यीशु क्रिस्त, सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य। प्यारे भाइयों और बहनों, वो मुझे और आपको उस ज्ञान से भरता है। इसलिए आज जब मैं और आप ये वचन सुन रहे हैं, तो वचन को सुनने के बाद एक काम और करना, इस वचन को बोलना भी, अंगीकार भी करना, ताकि आप चुप ना रहें। कहता है अगर तुम चुप रहोगे, ये पत्थर बोल उठेंगे, ये पत्थर बोल उठेंगे। कहता है यदि तुम चुप रहोगे, तुम नहीं बोलोगे, तो ये पत्थर बोल उठेंगे। सारी कायनात बोल उठेगी, सारी सृष्टि अंगीकार करेगी कि ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है। क्योंकि बाइबल ये कहती है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे के शब्दों में, वचनों में हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ने उसे ईश्वर ने ईसा मसीह को सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु इस वक्त इन वचनों के द्वारा मेरे और आपके परिवार में आशीष प्रदान करें और हमारी दुआओं को प्रभु सुने, हमारी दुआओं को प्रभु सुने। इस वक्त हम वर्शिप में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और अंगीकार करेंगे कि प्रभु मेरी दुआओं को सुनता है, वो मेरी दुआओं को सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता। आंखें बंद करें। आपने जो भी प्रार्थना मांगी है, वो आपकी दुआ को, प्रार्थना को सुनता है। कहता है कि जो व्यक्ति अपने दिल से बुराइयों को निकाल देता है, मुकारियों को निकाल देता है और अपने दुखों को परमेश्वर को समर्पित करता है, जो भी उसकी बीमारियां हैं वो उससे दूर चली जाती हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें गीत गाएंगे और वर्शिप में जाएंगे इसी के साथ। सुनदा है रब, सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है। आप मेरे साथ इसमें भाग ले सकते हैं। ये हम अंगीकार करने जा रहे हैं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आप मेरी हर एक बात को जानते हैं, आप मेरे परिवार को जानते हैं। सुनदा है रब, सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है, सुनदा है रब, सुनदा है मेरी दुआ, रब सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, ते रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ, ते रब ओदी सुनदा है। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਅੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਆਵਾਂ
ਕੱਢਦਾ ਮੁਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁਕਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁਕਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਲਾ, ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਸ਼ਾਕੀ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਸ਼ਾਕੀ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ। ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਦਾ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਛੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ सुनना है। प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए कि हम जो भी मांगे दिल से मांगे, अपने दिल से मुकारियों को निकालें, बुराइयों को निकालें, अपने रास्ते बदलें, जीवन बदलेगा। एक दूसरे को क्षमा करें। जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में प्रभु का अनुग्रह आए, उस शिक्षा में हम ईमानदार बने रहें। यदि आप सचमुच यीशु से प्यार करते हैं तो उसकी शिक्षा पर भी चलेंगे।